आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर धाम के नाम से जाने जाते हैं। इस नाम से कोई भी ऐसा धार्मिक या युवा अपरिचित नहीं होगा। पटना के गांधी मैदान में उनका प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन अब गांधी मैदान में न होकर उनका प्रोग्राम कहीं और होने वाला है, पटना ही में। बाबा बागेश्वर धाम को लोग इसलिए भी जानते हैं कि वह बजरंगबली के अवतार के रूप में माने जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति की क्या फरियाद होती है वह उनसे पूछे बगैर उनकी फरियाद को पहले से ही कागज़ पर लिख कर रखते हैं। लोग इसे चमत्कार भी मानते हैं और यह चमत्कार भी है। हम बात करेंगे, अध्यक्ष हैं के शाश्वत जी, कैसे देखते हैं सर यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है बाबा बागेश्वर धाम का, जिलाधिकारी से मिलकर आए, क्या क्या बातें हुई? हम लोग का प्रोग्राम पहले गांधी मैदान में होने का शेड्यूल था, जो कि हम लोग को पहले अप्लाई कर चुके थे, मगर प्रशासन और हम लोग खुद भी देखे कि पूरा गांधी मैदान के चारों बगल मेट्रो के कारण से 1/4 गांधी मैदान कवर्ड हो चुका है। बाकी फ्रेजर रोड में पे काम एक तरफा 1 वे है। सारा पटना के गांधी मैदान के चारों बगल पूरी खुदाई चली हुई है। इस कारण से रोज़ उम्मीद है कि 2 लाख आदमी के आने की उम्मीद है। तो डीएम साहब ने कहा कि साहब ये इतना बड़ा प्रोग्राम को हम लोग यहाँ करने में जो ट्रैफिक व्यवस्था सारी गड़बड़ा जाएगी, तो अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं डेस्टिनेशन बदल दें तो हम लोग को आपको पूरा सहयोग देंगे, हर तरह का सहयोग देंगे, पूरा प्रशासन और बिहार का नाम हम लोग रोशन करेंगे, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो हम लोगों ने भी विचार को समझा और हम लोग को भी समझा कि पार्किंग भी जो पटना बाहर से पूरे बिहार से और झारखंड से जो पार्किंग आएगी उन लोग को भी अगर बाहर रोकने की जगह भी नहीं है, अगर रोक के रखे भी तो वहाँ से टेम्पू से 4 व्हीलर या कुछ भी आएगी तो पटना इंटर करेगा, जो कि संभाल नहीं सकता है, किसी के बस का रोग नहीं है। इसीलिए हम लोग उस दुख को समझते हुए हम लोगों ने एक एम से 10 मिनट की दूरी पर तेतरपाली मठ है, वो उस तेरेतपाली मठ है, तो वो मान काफ़ी वैष्णव समाज और हिंदू का धार्मिक स्थल है। उस जगह 600 एकड़ ज़मीन हम लोग को एक साथ मिल गई है और उनका पूरा सहयोग, उनके जो कार्यकर्ता जो बटुक उनके जो है वो सब कुछ स्वामी जी जो हैं सबों ने बहुत हर्ष व्यक्त किया और कहा कि हम लोग का भाग्य है कि हम लोग आप यहाँ पर सेवा कर सकें। और गांव वाले भी हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनका चारों बगल से अगर आपका मेरीन ड्राइव से लेते हुए समरेरा कोठी का रोड से लेते हुए समरेरा बेटा समरेरा रोड जो है, प्लस बीच में औरंगाबाद रोडी रोड, एक बिचली रोड और जानीपुर रोड, सारा 5-6 तरफ से लिंकअप है और बहुत अच्छा स्थान है और बड़ी शांति से वहाँ व्यवस्था हो जानी चाहिए, हो रही है और काम भी हम लोग चालू कर चुके हैं। इस व्यवस्था को देखते हुए हम लोग के सारा चीज़ एक जगह हो जाएगा। हम लोगों ने वो स्थान निर्धारित कर दिया है और वहाँ काम चालू कर दिया है। तो बाबा बागेश्वर धाम का पहला जो प्रोग्राम का वो जगह निर्धारित किया गया था वह पटना गांधी मैदान था, लेकिन पटना में जो अभी स्थिति है, पटना में मेट्रो का निर्माण चल रहा है और कई जगह पर पुलों का भी निर्माण चल रहा है। ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम का जो भी उनके प्रवचन होते हैं उनमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो कहीं ना कहीं से ट्रैफिक व्यवस्था और उनके प्रवचन सुनने में अवधान तो पैदा हो ही जाता है। इसको लेकर के अब जो प्रोग्राम है एम्स से आगे 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे किया गया है। हम बात करेंगे, सचिव हैं, किस समय प्रवचन का जो समय है और जो भक्त हैं उनको कब आने का उनको समय दिया गया है? दिनांक 13 मई से 17 मई तक प्रतिदिन संध्या में प्रवचन होगा, संध्या 4 बजे से 7 बजे। तो भक्तों से अनुरोध है कि कम से कम 1 घंटा पहले निश्चित समय से वो ज़रूर पहुंच जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें, ताकि आराम से वो प्रवचन का लाभ उठा पाएँ और अध्यात्म की दुनिया में खो जाए। मतलब शाम को 4 बजे से 4 से 7 प्रतिदिन होगा और 15 तारीख को 12 बजे से 3 बजे तक दिव्य दरबार भी लगेगा, जिसमें बाबा किसी भी व्यक्ति को नाम से बुलाते हैं और बुलाकर जो पर्चा वो देते हैं, जिसमें उनकी मनोकामना या उनका जो क्वेश्चन होता है पहले से लिखा मिलता है। ये 15 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बागेश्वर विहार का जो भी आपका कार्यालय है, तो भक्तों की संख्या तो काफ़ी होगी और ऐसे में जो समय है उसके बाद प्रवचन के बाद शाम का समय हो जाएगा। कई भक्त को वहाँ पर भोजन की या बाथरूम वगैरह की व्यवस्था है, तो क्या व्यवस्था ऐसा किया गया है? सिर्फ सरकार की तरफ से तो जो भी जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है वह तो करेंगे ही, अपने तरफ से ऐसे क्या कुछ व्यवस्था? हम लोगों की तरफ से वहाँ पे
बड़ा बड़ा पंडाल, डोम पंडाल लगाया जा रहा आवासन के लिए। उसके अलावा वहाँ पे शौचालय, टॉयलेट, पीने का पानी, स्नान का पानी, ये सब की व्यवस्था भी वहाँ काफ़ी बोरिंग है। तरेतपाली मठ का अपना है। उसके अलावा भोजन प्रसाद के लिए बहुत बड़ा अन्नपूर्णा श्री हनुमान जी का लंगर वहाँ लगने जा रहा है, जिसकी बहुत बड़ी व्यवस्था वहाँ हो रही है। 40 काउंटर एक साथ चालू रहेगा, जिसमें हमें लगता है कि प्रतिदिन 2 लाख लोग जो है महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। चिकित्सा की भी व्यवस्था? चिकित्सा की व्यवस्था, यहाँ के कई अस्पताल हमसे जैसे मेडिवर्सल, मेदांता और रूबन, ये लोग वहाँ पे जुड़ रहे हैं। उनका कैंप रहेगा, उनका एम्बुलेंस रहेगा, उनके डॉक्टर्स रहेंगे। प्लस जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि सरकार के तरफ से वहाँ पे पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, माने सरकारी चिकित्सालय और बेड 6 बेड का हॉस्पिटल तक वो रेडी कर देंगे वहाँ। ये सारी व्यवस्था का उन्होंने, और गुरुदेव को आने जाने के लिए प्रतिदिन वो सिक्योरिटी और पायलट भी देंगे। ये सारी व्यवस्था को उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अंतिम सवाल है कि बिहार है और बिहार की धरती पर देखते हैं कि कहीं से भी कुछ ऐसी स्थिति बनती है जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं, राजनीतिकरण तो होना ही होता है। तेज प्रताप यादव है, पर्यावरण मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री या आचार्य बाबा बागेश्वर धाम यहाँ आते हैं, किसी तरह का जातीय उन्माद फैलाने की बात होती है, हिंदू मुसलमान अगर इस तरह की बात होती है, तो वह एयरपोर्ट पे ही, हवाई अड्डे पर ही उनको रोक देंगे। हम लोग उनका वीडियो नहीं देखे हैं, इसलिए इस बारे में कुछ बताने में असमर्थ हैं। आपको किसी राजनीतिक पार्टी से सहयोग की बातें कभी कही गई है बिहार आने पर? नहीं, हम लोग हम लोगों की समिति में कोई भी राजनीतिक दल के कोई भी पदाधिकारी इसमें नहीं है, और हम लोग जो भी सनातनी हैं सभी राजनीतिक दल के वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम का जो कार्यक्रम है, प्रवचन का जो कार्यक्रम है, अब जो है एम्स से 10 मिनट का रास्ता है, उस स्थान पे होगा और काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। टेलीविज़न पर, यूट्यूब पर कई पत्रकारों को भी उन्होंने सामने बुलाकर अपने चमत्कार को दिखाया है। लेकिन बिहार के वैसे लोग जो उनके प्रवचन स्थल पर नहीं जा सकते थे, अब उन लोगों के लिए अवसर है कि वह अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाएं, और उनकी समस्याएं बाबा उनको देखते ही समझ जाते हैं और पहले से ही पर्ची पर लिख करके उनको दिखाते हैं। यही उनके चमत्कार का एक बड़ा, जो कहा जाए कि चमत्कार है कि मन की बात को लिख देते हैं। अब बिहार के लोग भी रूबरू होकर उनके चमत्कार को देखेंगे और अपनी समस्याओं का निदान करवाएंगे। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।